इंडिया खुद इस वक्त ये अपने दौर के सबसे बुरे वक्त में से गुजर रहा है, इतने मुआशी क्राइसिस में से गुजर रहा है। पाकिस्तान की हालत तो खैर बहुत ही बुरी है, हम तो डिफ़ॉल्ट के करीब हैं, वो हमसे कदरे बेहतर है, मगर उसकी मुआशी हालत भी जितना बड़ा वो सेटअप है, जितना बड़ा वो यूनिट है, उसके हवाले से हालत उसकी भी बहुत बुरी है। आपने ये खबर कहाँ से सुनी? मतलब हमने तो ये, हम खबर कवर करते हैं, हमने तो खबर ये सुनी है कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है और आने वाले टाइम में 3री इकॉनमी बनने जा रहा है। हम तो ये सुन रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी में, IT में बहुत ग्रो कर रहा है। ये चीज़ें हम तो ये सुन रहे हैं, क्या हम गलत सुन रहे हैं? या ये तमाम बातें जो है ये सारी मीडिया से परसीव्ड है, लेकिन उन लोगों के पास जंग करने की कोई रीज़न है नहीं। उस जंग कर सकते हैं हमें इंगेज करने के लिए, कि हम इंगेज हो जाएं, कि चाइनीज़ ट्रांजिट रुक जाए और इंडिया तरक्की कर जाए। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो चाइना पीछे नहीं रहेगा, डेफिनेटली इन्वॉल्व हो जाएगा। और ये लोग नेक्स्ट टू चाइना हैं। इस सिचुएशन में इंडिया कभी भी जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन सर, इंडिया ने तो ना ऐसी कोई स्टेटमेंट दी, ना ऐसा कुछ कहा। हमारी गवर्नमेंट फिर इस तरह के दावे, इस तरह की रिपोर्ट्स क्यों पेश करी है सुप्रीम कोर्ट में? अभी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं ख्वाजा आसिफ, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि अगर हम इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं तो पीछे से भारत हमला कर देगा। इस स्टेटमेंट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, ये टोटली रॉन्ग प्रिजम्पशंस हैं, बिल्कुल ऑल टुगेदर रॉन्ग है। ये डायरेक्ट उनका ये जो स्टेटमेंट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुतरादिफ है। वी आर द न्यूक्लियर पावर, वी हैव द डेटरेंट, और इंडिया की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारी चंद एक फोर्स को हम कन्वर्ट करें अगर इलेक्शन ड्यूटी के ऊपर, तो पीछे से इंडिया हम पे हमला कर दे। ये मुमकिन ही नहीं है जी। ये ख्वाजा आसिफ साहब की सब फजूलियात हैं और बिल्कुल उनके जो ये तमाम फरसूदा ख्यालात की अक्कासी करता है जी। ये हिम्मत है नहीं है ये एक अलहदा मैटर है, ये तो हम अगर हिस्ट्री में देखें तो बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन बात ये है कि इंडिया हमला करेगा ही क्यों? अगर लेट्स सपोज अगर हमारी बुरी कंडीशन की वजह से हमला करना होता, उसने तो अभी तक जो हमारी कंडीशन है कुछ बेहतर तो नहीं है, तो वो अब कर देता। हम मकसद ये है कि हम हर चीज़, हर बात में इंडिया को क्यों ले आते हैं? इलेक्शन हो, गुरबत हो, पानी हो, या कोई भी चीज़ हो, हम कहते हैं ये इंडिया ने करवाया या इंडिया कर देगा। ऐसा क्यों? ऐसे नफरतें नहीं बढ़ती? ये सिर्फ सियासतदानों के ढकोसले हैं, उनकी घड़ी हुई बातें हैं। इंडिया खुद इस वक्त ये अपने दौर के सबसे बुरे वक्त में से गुजर रहा है, इतने मुआशी क्राइसिस में से गुजर रहा है। पाकिस्तान की हालत तो खैर बहुत ही बुरी है, हम तो डिफ़ॉल्ट के करीब हैं, वो हमसे कदरे बेहतर है, मगर उसकी मुआशी हालत भी जितना बड़ा वो सेटअप है, जितना बड़ा वो यूनिट है, उसके हवाले से हालत उसकी भी बहुत बुरी है। आपने ये खबर कहाँ से सुनी? मतलब हमने तो ये, हम खबर कवर करते हैं, हमने तो खबर ये सुनी है कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है और आने वाले टाइम में 3री इकॉनमी बनने जा रहा है। हम तो ये सुन रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी में, IT में बहुत ग्रो कर रहा है। ये चीज़ें हम तो ये सुन रहे हैं, क्या हम गलत सुन रहे हैं? या ये तमाम बातें जो हैं ये सारी मीडिया से परसीव्ड है और सच नहीं है, नहीं ऑथेंटिक मीडिया से परसीव्ड है ये सारी। और उनका अपना मीडिया जो उनका जेन्युइन सोशल मीडिया के ऊपर उनके जो जेन्युइन एंकर्स हैं, रवीश कुमार जैसे, अभिसार शर्मा जैसे, ये सारी उनकी बातें हैं। करप्शन की इंतहा पे है इंडिया। आप ये करप्शन तो मैं एग्री करता हूँ कि हर जगह पे होगी वहाँ। आप इस चीज़ में आप उसको हवा ना बनाएं, वो करप्शन में हमसे भी बुरी हालत में है। ये मान लेते हैं क्योंकि करप्शन, मगर सिर्फ और सिर्फ वो ये है कि उनके ज़रा जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो कदरे बेहतर हैं हमसे। हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट आप देख लें कि हमारे सबसे बड़े इदारे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी इनके लेम एक्सक्यूजेस सामने आ रहे हैं। अटैक कर देगा, ये अटैक कर देगा, टोटल गलत है। उनकी हालत भी बहुत बुरी है। ठीक है, आपकी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी ओपिनियन है, हक है अपनी ओपिनियन देने का, मे बी आप ठीक हो, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, और सेकेंडली उनके जो रिलेशन है रशिया के साथ, अभी आज खबर आई है कि चाइना को काट के US पहले नंबर पे उनका ट्रेड पार्टनर बन चुका है। मतलब बड़े बड़े कंट्री, US हो, चाइना हो, रशिया हो, उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं। इस्लामिक कंट्री उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं। हमारे रिलेशन इंटरनेशनल लेवल पे और इंडिया के रिलेशन आप कहाँ पे देखते हैं? ये बात देखें ना, वो अपनी करप्शन में भी अपने मुल्क की मफाद को पहले रखते हैं। हम करप्शन भी करते हैं और अपने मुल्क की मफाद को अपने पस पुश्त डालते हैं। हमारे सारे इदारे इस वक्त अपनी बिल्कुल इस वक्त गहराई में अपनी मतलब एंड ऑफ द स्ट्रीम पे आ चुके हुए हैं। वो इनकी हालत बहुत बुरी है। अगर जल्द हमने बहैसियत कौम, बहैसियत मुल्क और इदारों को सरबराहों ने बहैसियत सरबराह इनको नहीं संभाला तो हम अपनी अगली नस्ल को ना बहुत बुरे हालात देके जाएंगे। हमारे भी जो इस टाइम हालात हैं वो सबके सामने, और आने वाले टाइम पे और अभी तो चले सांस चल रही है मेरे दोस्त। आइंदा आने वाले दिनों में
सांस चलने का सवाल भी पैदा होना मुश्किल होता जा रहा है। अभी तो हमारा लाइनें वक्त लगी तो हैं। कि हमें इंडिया से खतरा है कि कहीं इंडिया हम पे महदूद फौजी कार्रवाई ना कर दे या फिर हमारे से मुकम्मल जंग ना कर ले। इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट डरी हुई है, क्या कहेंगे आप? ये बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट्स गुजरी पिछले 5-7 साल में, हमारे पास चूँकि रेवेन्यू की प्रॉब्लम है, डॉलर का इशू है, और हमारी जंग जो है ना वो इकोनॉमी बेस्ड है। हम इंपोर्ट बेस्ड वॉरियर्स हैं, हमारे टैंक्स जहाज़ इनके पुर्जे बाहर से आते हैं, पेट्रोल बाहर से आता है। जो कंट्री की सिचुएशन है, अभी हम 15 घंटे भी जंग नहीं लड़ सकते ना, तो इस सिचुएशन को देखते हुए ये लोग सोच रहे हैं कि शायद वो हमसे जंग करेंगे, लेकिन उन लोगों के पास जंग करने की कोई रीज़न है नहीं। उस जंग कर सकते हैं हमें इंगेज करने के लिए कि हम इंगेज हो जाएं कि चाइनीज़ ट्रांजिट रुक जाए और इंडिया तरक्की कर जाए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो चाइना पीछे नहीं रहेगा, डेफिनेटली इन्वॉल्व हो जाएगा। और ये लोग नेक्स्ट टू चाइना हैं। इस सिचुएशन में इंडिया कभी भी जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन सर इंडिया ने तो ना ऐसी कोई स्टेटमेंट दी, ना ऐसा कुछ कहा। हमारी गवर्नमेंट फिर इस तरह के दावे, इस तरह की रिपोर्ट क्यों पेश करी है सुप्रीम कोर्ट में? मेरा ख्याल है कि कुछ सीन क्रिएट कर रहे हैं कि लोगों का ध्यान जो है ना जंग की तरफ चला जाए। इंडिया को ज़रूरत ही नहीं जंग करने की। अगर इंडिया जंग करता है उसका अपना लॉस है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई हल्की कंट्री होते तो हमारे साथ जंग शुरू करके चाइना को इन्वॉल्व किया जा सकता था, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन है कि इंडिया एक एमर्जिंग इकोनॉमी है। जंग करना हमारी फेवर में, उनकी फेवर में तो कभी है ही नहीं। वो कैसे? देखिए, अगर आप 2 बॉम्ब्स गिरा देते उनकी चलती हुई फैक्ट्रीज में तो इंडिया की इन्वेस्टमेंट वहीं पे रुक जाएगी। लोग कहेंगे कि जनाब यहाँ पे तो हालात ही ठीक नहीं है, फर्दर नहीं। और इंडिया ऐसी सीन सोच भी नहीं सकता, क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने जब उन्हें आंसर किया था 27 फरवरी को, हमने बताकर उनको अटैक किया था और वो हमारे अटैक को रोक भी नहीं सके थे। इसका मतलब हम कैपेबल कंट्री हैं। बेशक हम 2 जहाज़ ही भेजें, लेकिन अगर हमारा रिटेलिएशन हो गया तो इंडिया उसे स्टॉप नहीं कर सकता, उनकी टेक्नोलॉजी इतनी है नहीं। हाँ, वो हमने आगे तरक्की के मामले में बहुत अच्छा रेवेन्यू अच्छा जनरेट करें, ऐसे सीन में वो लड़ाई से दूर रहेगा। लेकिन सर अगर हम बात करें आर्मी कंपैरिजन की, तो इंडिया की आर्मी का हजूम पाकिस्तान की आर्मी से 2 गुना ज़्यादा है, या शायद इससे भी ज़्यादा होगा। और उनके पास हर तरह का वेपन है, यहाँ तक कि वो जो सुपरसोनिक मिसाइल हैं, ब्राह्मोस मिसाइल बना भी रहे हैं रूस की मदद के साथ, और दूसरी कंट्रीज उसमें उसे लेने में इंटरेस्ट भी शो कर रही हैं। आप ये अगर हम बात करें वेपन्स की, तो इंडिया वेपन्स में हमसे कई गुना आगे है। Let's update Indian, no doubt Indian do have their own facilities for manufacturing the weapons, लेकिन पाकिस्तान का वेपन पेटेंट है। फॉर एग्जांपल F-17 थंडर लेबल्ड जहाज़ है जिसने जहाज़ गिराए हुए। इंडिया के किसी जहाज़ ने आज तक कोई जहाज़ गिराया नहीं, इवन राफेल ने आज तक कोई नहीं गिराया हुआ। हमारी जो आर्टिलरी है, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग, हम नो डाउट उनसे बहुत आगे। वी आर द एक्सपोर्टर ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। हम मतलब हमें इंडिया से जंग करने के लिए जहाज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी फैक्ट्रियों को ऑर्डर देंगे, जहाज़ बनेंगे, हम उड़ाएंगे। बट इंडिया फैक्ट्रियाँ मतलब कौन से जहाज पाकिस्तानी की फैक्ट्रियों में बन रहे हैं? कि पाकिस्तान इस वक्त एशियन लीडिंग जो कंपोनेंट्स हैं, F-17 थंडर, दैट इज़ अ पाकिस्तानी प्रोडक्ट। और ये आपको पता है पिछली गवर्नमेंट ने यही तो एक काम किया, यहाँ एक एटम बम चला दिया, जिसकी वजह से आप लोग मतलब बचे हुए, वरना तब तक तो आप रौंदे जा चुके होते हैं अल्टीमेटली।